आने वाले समय में जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं तो उनको आप कैसे देखते हैं, क्या संभावनाएं बनती हैं इसके बारे में? आपका सवाल बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों को अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना, उस हिसाब से हम अपनी हेल्थ पॉलिसीज को मॉडिफाई करना चाहेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आज मैं जो चीज आपको पढ़ा रहा हूँ 10 साल बाद उस बीमारी की मात्रा कम हो जाए। तो यदि हम बात करें जो लेटेस्ट सर्वे अवेलेबल हैं, जो ICMR की स्टडी अभी 2023 जुलाई में पब्लिश हुई है, उसमें जो डाटा निकल के आया है उसमें इस चीज को लेके काफी प्रोजेक्शन भी है। तो स्टडी को यदि हम लोग डीपली अंडरस्टैंड करें एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो इस समस्या का डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज एटसेट्रा का जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ही भयावह है। आने वाले समय में हम लोगों को बहुत तेजी से इस पे काम करना होगा। आज से 10 साल बाद यानी 2034 या 35 में मैं ऐसा प्रेडिक्ट करता हूं कि हम लोगों में से काफी सारे लोगों को डायबिटीज और डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होंगे, हृदय संबंधित कॉम्प्लिकेशंस होंगे, किडनी संबंधित कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जिसको लेके इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यदि कुछ उपयुक्त बड़े हेल्थ केयर पॉलिसी से रिलेटेड बदलाव नहीं किए गए, हमने छोटे बच्चों को शुरू से ही हेल्थ को लेकर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की, या हम अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन में जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में हम लोग दुष्प्रभाव से ग्रसित हो रहे हैं, यदि इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज, यदि ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो ये हमारे इंडिया की ग्रोथ को पूरी तरीके से तहस नहस कर देगा और हेल्थ केयर सिस्टम को इतना ओवरबर्डन कर देगा कि आप देख पाओगे कि अस्पतालों के बाहर, डॉक्टरों के क्लिनिक के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी होंगी, जिनमें 50% लोग काफी यंग एज के होंगे। तो ये सुनने में काफी भयावह लगता है। तो अभी मुझे लगता है कि हम लोगों के पास समय है और मैं देख सकता हूं हेल्थ केयर सिस्टम में, मेडिकल एजुकेशन में, गवर्नमेंट ने पिछले 50 सालों में जितने मेडिकल कॉलेजेस खोले थे उतने अभी की जो करंट गवर्नमेंट है पिछले 10 साल में ही उन्होंने खोल दिए हैं। और जो पॉलिसी में प्रोजेक्शन हम देखते हैं तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इंश्योरेंस, हेल्थ केयर में जो स्टाफ है उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट काफी हद तक प्रयास कर रही है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज का मिशन लेकर गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन ये काफी नहीं होगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट अपनी ओर से कोशिश कर रही है, जब तक कि इसमें जन भागीदारी नहीं होगी, जब तक कि जो देश के युवा हैं इस चीज को अपने हाथ में नहीं लेते, हेल्थ एजुकेशन को अपने हाथ में नहीं लेते, जैसा कि आज आप कर रहे हो, ऐसे और कई लोगों को, कई डॉक्टर्स को सामने आना होगा, हेल्थ केयर स्टाफ को, समाज सेवियों को आगे आना होगा, जागरूकता लानी होगी, लोगों को अच्छी जीवन शैली के लिए, एक्सरसाइज के लिए, हेल्दी फूडिंग के लिए हमें प्रमोट करना होगा एंड मेजर पॉलिसी चेंजेस के बदलाव की जरूरत हमें होगी। तो मैं देख पाता हूं कि इफ द सेम ट्रेंड कंटिन्यूज, things are going to deteriorate very fast and the results are obvious. We are seeing it in clinics very often. मैं बहुत आम तौर पर हर रोज 4-5 बहुत ही यंग लोगों को डायबिटीज की बढ़ी हुई रिपोर्ट्स के साथ देखता हूँ और बड़ा कन्विंस करना मुश्किल होता है कि कैसे उन लोगों को हम लोग जीवन भर केयर दे पाएंगे, क्योंकि ये 2-4-10 दिन की बीमारी नहीं है। किसी 25-30 साल के आदमी को यदि डायबिटीज होती है तो अगले 50-60-70 साल उसे दवाई खाना है या संयम रखना है, जीवन शैली बदलाव करना है। बहुत ही एक जटिल सी परिस्थिति हमारे समय आने वाली है, जिसको मैं कहता हूं कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की सुनामी आने वाली है। और आप लोगों को, जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों को इंडिया को इस सुनामी से बचाना है और हमें इंडिया को डायबिटिक केयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। इस मिशन को ध्यान में रखते हुए 2035 तक के लिए हमें प्लानिंग करके आगे बढ़ना है।